नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, आधी रात को चिराग पासवान का बड़ा एक्शन देखने को मिला और यह किया है बिहार में। और बिहार के साथ साथ यूपी में भूचाल ला दी है और चिराग पासवान ने बड़ी जवाबदेही के साथ अपने नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी है और यह सब कुछ आधी रात को होता है। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और उस बात पर हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी विकास। तो विकास, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि चिराग पासवान काफी एक्शन नजर आ रहे हैं। उन्होंने इतनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी एनडीए के लिए जो काफी सियासत में हलचल मचा चुकी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान इन दिनों एक्शन मोड में है। चिराग पासवान बीते दिनों ही बड़ा एक्शन लेते हैं और झारखंड में ये एक्शन लेते हैं, अपने नेता को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन उसके बाद एक स्क्रिप्ट आधी रात को फिर से लिखी गई है और ये स्क्रिप्ट लिखने के बाद में अपने नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें किन किन का नाम है, क्या क्या जिम्मेदारी है, आज हम विस्तार से आप सबको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बता दें कि एक बड़ा निर्णय और एनडीए में बड़ा भूचाल के साथ चिराग पासवान की एक बार फिर से बड़ी एंट्री हो रही है। जी हां, बिहार झारखंड को लेकर जिस तरीके से चिराग पासवान ने रुख अपनाया था, यह रुख साफ तौर पे बयां कर रहा था कि चिराग पासवान पर बीजेपी अब किस तरीके से नकेल कसेगी। और बीजेपी नकेल कसती भी है, लेकिन एक बार फिर से चिराग पासवान ने अपना कड़ा तेवर दिखाया है और अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए एक बड़े राज्य में चिराग पासवान ने अपने नेताओं को जिम्मेदारी के साथ भेजा है और वहां पर पार्टी को मजबूत करना है। वहां पर जो वोट बैंक है उन्हें अपने पक्ष में साधना है, अपने साथ लाकर खड़े करना है, जो कहीं ना कहीं एनडीए की ही मुसीबत बढ़ाएगी। क्योंकि चिराग पासवान अब पूरे देश में अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन एनडीए के साथ मिलकर चिराग पासवान विस्तार तो कर रहे हैं। पर जहां चिराग पासवान को यह लग रहा है कि एनडीए जो है इधर से उधर हो रहा है, वहां पर चिराग पासवान अपना कड़ा रुख भी दिखा दे रहे हैं और साफ तौर पे एनडीए को बता दे रहे हैं कि वो चिराग पासवान है, वो राष्ट्रीय नेता है। और राष्ट्रीय नेता किस तरीके से मैदान में उतरते हैं, इसकी तस्वीर भी वो बीते दिनों झारखंड में दिखाया। देखिए, भले ही झारखंड में चिराग पासवान को एक सीट मिली, लेकिन उस एक सीट के लिए चिराग पासवान ने जिस तरीके से ताकत झोंकी, जिस तरीके से पूरा झारखंड का माहौल बदल दिया था, वो झमाझम बारिश और उस झमाझम बारिश की तस्वीरें हैरान करने वाली निकली थी। उसके बाद अब चिराग पासवान सीधा बाबा के गढ़ को ललकारा है। यानी कि बात हम कर रहे हैं यूपी की, वो यूपी जो बाबा का गढ़ माना जाता है, जो देश का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, जहां से केंद्र की सियासत तय होती है। उस यूपी में चिराग पासवान अब अपनी पार्टी का विस्तार के लिए बड़ा स्क्रिप्ट लिख दिए हैं और अपने जीजा अरुण भारती और अपनी बहन मुबोली शांभवी चौधरी को बड़ा जवाबदेही, बड़ी जिम्मेदारी के साथ यूपी के लिए रवाना किया गया है। देखिए विकास, चिराग पासवान का जलवा बिहार में तो हम सब ने देखा है, लेकिन बिहार के साथ साथ झारखंड में भी उनका काफी अच्छा जलवा रहा है। लेकिन अब एक बड़ी खबर निकल जो सामने आ रही है वो ये कि अब बिहार और झारखंड के साथ साथ उन्होंने यूपी में भी बड़ा दांव ठोक दिया है, जिसकी वजह से एनडीए में भूचाल मचा दिया है। तो एनडीए की मुश्किलें कितनी हद तक बढ़ सकती है? चिराग पासवान का ये एक्शन कितना मुसीबत खड़ा कर सकता है एनडीए के लिए? देखिए, चिराग पासवान का यह एक्शन बहुत मुसीबत खड़े करेगा एनडीए के लिए। एनडीए अपना सीट किसी को देना नहीं चाहती है। वैसे में चिराग पासवान हर उस राज्य में घुस रहे हैं जहां पर आगामी चुनाव होने वाली है। भले ही इस वक्त यूपी में 2027 में चुनाव होगी, लेकिन चिराग पासवान 2024 से ही लग गए हैं। 25 में बिहार में चुनाव होनी है, इस वक्त महाराष्ट्र में चुनाव होनी है, लेकिन वो सब जगह पर चिराग पासवान अब धीरे धीरे अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। अब देखिए, अरुण भारती को वहां पर बड़ी जिम्मेदारी देकर सीधा सीधा वहां पर प्रभारी बना दिया गया है। यानी कि यूपी का प्रभारी अरुण भारती, सह प्रभारी शांभवी
चौधरी, देश की सबसे कम उम्र की महिला सांसद शांभवी चौधरी को भी बड़ा जिम्मेदारी और सह प्रभारी अरुण भारती के साथ उन्हें भी बनाया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें, कुमार सौरभ सिंह मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं, राकेश रावत सह मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं, राजीव गोयल सह मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं, अभिषेक सिंह प्रवक्ता बनाए गए हैं, साथ में विनीत सिंह को भी प्रवक्ता बनाया गया है, वेद प्रकाश पांडे उन्हें भी प्रवक्ता बनाया गया है। तो ये तमाम जो ऐसे बड़े और कद्दावर नेता हैं जिन्हें यूपी के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बड़ा काम, बड़ी लकीर यूपी में खींचने के लिए कहा गया है, और ये सब पर भरोसा कौन जता रहा है? चिराग पासवान। देखिए विकास, चिराग जी ने अरुण भारती को काफी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और साथ ही अपनी मुंह बोली बहन शांभवी चौधरी को भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो इस दोनों को काफी बड़ी जिम्मेदारी देके चिराग पासवान एक नई रणनीति भी अपना रहे हैं। एक पॉलिटिकल टर्न इसमें नजर आ रहा है, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, चिराग पासवान जो है जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि चिराग पासवान जब भरोसा किए थे तो उनकी पार्टी किस तरीके से टूटी थी, किस तरीके से रास्ते पर आए थे, किस तरीके से अकेले पड़े थे, और उस समय पार्टी के लोग जो चंद नेता थे उन्होंने चिराग पासवान का साथ दिया था और चिराग पासवान आगे बढ़ते चले गए। और आज उनके पास 5 सांसद है, आज उनके पास पार्टी है, आज उनके पास केंद्रीय मंत्री का पद है, आज उनके पास सब कुछ है। लेकिन उसके बाद चिराग पासवान भरोसा उन्हीं पर कर रहे हैं जिन पर करनी चाहिए, और चिराग पासवान यही कारण है कि भरोसेमंद आदमी को चुन रहे हैं, अपने सांसदों पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं कि इधर से उधर ना हो पाए। और यही कारण है कि चिराग पासवान स्मूथली लेकिन बड़ी चाल चल रहे हैं, बड़ी लकीरें खींच रहे हैं, और ये स्मूथली जो निर्णय लिया जा रहा है ये एनडीए के लिए बड़ी लकीर होगी और एनडीए के लिए नाक में दम करने वाले फैसले हैं चिराग पासवान के, जो एनडीए को ही परेशान करेंगे। और चिराग पासवान अपना लोहा बार बार एनडीए में मनवाते हुए हर राज्य में वो अपना सीट पर अधिकार ठोक रहे हैं और सीट लेके रह रहे हैं, जिसका उदाहरण झारखंड में भी देखने को मिला। तो जैसा कि आपने सुना कि चिराग पासवान काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, उनका एक्शन काफी जोर शोर से नजर आ रहा है। बिहार के साथ साथ झारखंड और अब यूपी, जहां पे एनडीए का सबसे बड़ा दाव चला गया था। लेकिन अब बात यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब एनडीए की मुश्किल काफी बढ़ती नजर आ रही है, और अब देखना यह होगा कि क्या चिराग पासवान के इस बड़े एक्शन से, इस बड़े निर्णय से एनडीए पे कितना भारी असर पड़ता है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 1824। धन्यवाद।